एक बात याद रखना फातिमा, मैं किसी के लिए भी अपनी मॉम को नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? कामरान, मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे लिए अपनी मामा को छोड़ दें? क्या मैं उनसे ज्यादा अहम हूँ? कहा तो तुमने ये भी नहीं कि अहमद से शादी की ख्वाहिश में तुम मेरे बच्चे से जान छुड़ा रही थी। कामरान, तुम किस किस रास्ते से गुजर कर आई हो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। कामरान, मैं हाँ तुम, जो बातें मुझे लोगों से पता चली है तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या समझ रखा था तुमने कि मैं तुम्हारा पपेट हूं जिसे तुम कुछ नहीं बताओगी और पागल बनाती रहोगी? मुझसे गलती हो गई कामरान। नहीं फातिमा, तुमसे नहीं, मुझसे गलती हुई। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, सारी दुनिया से अलग हो गया यार मैं। और तुमने क्या किया? हमारे बच्चे को मुलाजमों के पास क्वार्टर में छोड़कर तुम खुशी खुशी शादी कर रही थी। ये किया तुमने, उल्लू बनाया तुमने, उल्लू बनाया तुमने मुझे, उस अमर का भी। और अगर मुझे ना पता चलता तो तुम मुझे सारी उम्र उल्लू बनाती रहती। तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। कितनी अजीब बात है, खुद के पाँव में जूता पहनने से भी खराश आ जाओ तकलीफ होती है, किसी के दूसरे के पाँव घंटों से भी जख्मी हो तो हमें एहसास तक नहीं होता, बल्कि झूठ लगता है, ड्रामा लगता है। क्या हुआ है भाई? आप किसकी बात कर रहे हैं? फातिमा की बात कह रहा हूँ। कितनी तकलीफें सहकर वो यहाँ पर आई, सिर्फ कामरान की खातिर खाला के घर में मासी बनकर रह रही थी। मामा को वो झूठी और चालबाज रखती है, उसकी जिंदगी तबाह करना चाहती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? परवा, तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरा मान भी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसकी जिंदगी मुश्किल बनाने में अपना हिस्सा नहीं डालोगी। आपको क्यों लग रहा है कि फातिमा की जिंदगी मुश्किल में है? मैंने कामरान की आंखों में शक देखा। कामरान अगर फातिमा का नहीं रहा तो किसी का नहीं हो सके, किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर फातिमा की जिंदगी तबाह हुई तो तुम्हारे भाई की नीयत पर हर्फ आएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं फातिमा का मुजरिम कहलाऊं, और ना ही चाहता हूं कि तुम किसी की बददुआ लो। मगर फातिमा ने खाला को और हम सबको धोखा दिया। फरवा, आधी दुनिया घूमने के बाद मुझे इंसानों का कुछ हद तक तो अंदाजा हो चुका है। फातिमा बुरी लड़की नहीं है, किसी को तकलीफ ही नहीं देना चाहती है। मामा तो गुस्से में, लेकिन तुम फरवा प्लीज, तुम कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो। ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज।
क्या बात है फातिमा, तबीयत ठीक है? जी। कामरान ने कुछ कहा है? नहीं, बस रात को ठीक से सही से सो नहीं सकी। हालांकि अब तुम्हें ज्यादा गहरी नींद आनी चाहिए। पता नहीं कामरान को क्या हो गया है। उन्हें लगता है कि मैंने उनसे सब कुछ जान के छुपाया है। अहमद से शादी, साथ। छुपाया तो तुमने मुझसे भी है सब कुछ। धोखा तो हम दोनों को ही दिया ना। शायद कामरान तुम्हें इतनी जल्दी माफ भी ना कर पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कामरान तो बहुत अच्छा है। शौहर की अच्छाई बीवी के महके की मजबूती से होता है। अगर बीवी का महका मजबूत ना हो तो शौहर एक ना एक दिन उसे उसकी हैसियत याद दिला ही देता है। शायद आप ठीक कह रही हैं। अगर मेरे नसीब में महके का मान होता तो मैं यूं शक के कटहरे में ना खड़ी होती। ओ फरहत, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ है। जी प्लीज। सॉरी मैंने आपको इतनी रात पे जहमत दी, क्योंकि काम ही इतना इम्पोर्टेंट है। अब ये है तफसील। मैडम, इन तस्वीर के अलावा मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है? जी, नाम फातिमा है उसका, और इसमें और भी कुछ तफसील है उसके बारे में। पहले टीचिंग करती थी कहीं, अब पता नहीं, क्योंकि उसने अपने मुंह से तो मुझे यही बताया था। पता नहीं कहाँ तक सच है या गलत, कुछ पता नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपको इसका प्रोफेशनल डेटा चाहिए या पर्सनल? मुझे इसकी माजी की सरगर्मियों और ख़ानदान के बारे में सब कुछ मालूम करना है। देखिए मैडम, मैं तो एक लॉयर हूँ और इन तमाम कामों के लिए यकीनन मुझे पुलिस की मदद लेना होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप ये काम हमारे एनजीओ के प्लेटफॉर्म से करवाना पसंद करेंगी या फिर? फिलहाल ये बच्ची तो मेरी बहन के घर में है, और बेहतर होगा कि अगर हम इसको एनजीओ के थ्रू रजिस्टर करवाएं। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। लापता शख्स को तो ढूंढना एक मुश्किल काम है, लेकिन जो शख्स सामने हो इसकी मालूमात तो आसानी से निकलवाई जा सकती है। जी फरहान साहब, अगर ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो मेहरबानी होगी, और मुझे सारी डिटेल चाहिए होगी इसके बारे में। ठीक है, मैं पुलिस और प्रेस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। राइट, शुक्रिया। अच्छा मुझे इजाज़त है। जी जी, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़। हेलो सनी बेटा, कैसे हो? डैड, आप मुझे मिस करते हैं ना? हाँ बेटा। और मामा? तुम्हारी मामा भी तुम्हें मिस करती? नहीं डैड, वो अगर मुझे मिस करती तो मुझे बुलाती ना। बेटा तुम सारा को लेकर आ जाओ ना। आर यू किडिंग डैड? देखो, तुम सारा को लेकर आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ में इतनी मुरव्वत तो है, बहू के सामने कुछ नहीं कहे। छोड़े ना डैड, आप मामा को नहीं जानते। उन्हें तो मेरी शुरू से परवाह ही नहीं थी। तुम अपनी मामा को मिस करते हो? पता नहीं। खुदा हाफिज। हेलो,
अच्छा, तो ये था तुम्हारा खानदान। बेगम साहबा, अजहर साहब आए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया, ऑफिस के बजाय यहाँ आ गए। खैरियत, फरहत नहीं आई साहब? फरहत? वो तो रोज यहाँ होती। रोज यहाँ होती है? जी, अगर यहाँ नहीं होती तो आसमा की तरफ होती। क्या बात है सर, गुस्से में हो? गुस्सा किस बात का? देखिए, मैं तो ये सब बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन सच पूछिए, अब मैं तंग आ गया हूं इस ड्रामे से। क्या हुआ है सर? फरहत के साथ झगड़ा हुआ है? झगड़ा? उसे आप लोगों के मसाइल से फुर्सत मिलेगी तो मुझसे झगड़ा करेगी। पहले आपकी तीमारदारी, फिर अहमर की शादी, फिर वो आसमा की बीमारी और अब फातिमा की जासूसी शुरू है। फातिमा की जासूसी? मतलब उसका खानदान, उसका माजी, ये सब कुछ देखकर कामरान ने उससे शादी नहीं की थी, बल्कि उससे कहें कि वो खुद खोज लगाए, क्योंकि फरहत के लिए इश्तिहार छपवा कर खोज लगाने का एक्सपर्ट हो गया। कैसी बातें कर रहे हो सर? फरहत ऐसा क्यों करेगी? अच्छा खैर छोड़ो, आओ बैठो। फरहत ऐसा क्यों करेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि अपनी औलाद को छोड़कर दूसरों के चक्कर पालने की वो माहिर हो गई। अगर फरहत ऐसा करती रही ना, तो एक दिन अपना घर बर्बाद कर बैठेगी वो, अपना घर। खुदा हाफिज। अच्छा, क्या कर रही हो? सीवी बना रही हूँ। सीवी क्यों? जॉब के लिए। जॉब? जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? सारा दिन घर में बोर हो रही होती हूँ, सोचा जॉब ही कर लूँ। तो अपनी खाला के पास चली जाया करो अगर बोर होती हो तो। पहले तो मेरा आपको वहाँ जाना बहुत बुरा लगता था। हाँ, पहले फातिमा जो नहीं थी वहां पे। फातिमा ने जो कुछ किया है उसके बाद तो मैं उसे नहीं बख्शूंगी। एनीवेज, दिखाओ क्या क्या लिखा है तुमने इसमें। कामरान का ये वाला सूट प्रेस हो। ठीक है। इसकी शर्ट भी दे देती हूँ। ठीक है बेटी। और भी निकाल देती हूँ कपड़े कुछ। फातिमा, कल रात को फाइल रखी थी मैंने यार, मिल नहीं रही है, देखना जरा। ठीक नहीं होगी। फातिमा जी, इन कपड़ों का क्या करना है? क्या है इसमें? वो जी अहमद साहब के घर से जो कपड़े आए थे। इन कपड़ों की यहाँ पे किसी को जरूरत नहीं है, आप वापस भेज दें। जी ठीक है। कौन सी फाइल थी? पहले किसी जरूरत थी इन कपड़ों की? आज भी तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं है फातिमा। कामरान, मेरी बात तो सुन।
क्या हुआ? घर वाले याद आ रहे हैं क्या? घर वाले हैं मेरे, याद तो आएंगे ना। हाँ, भले वो तुम्हें याद करें या ना करें। सारा तुम खामोश नहीं रह सकती, मैं पहले से अपसेट हूँ। मैंने तुम्हें अपसेट नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप ने किया है। मैं इस टाइम बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने याद आ रहे हैं तो चले क्यों नहीं जाते उनके पास? तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो तुम। नहीं सारा, ऐसी बात नहीं है। बस कभी कभी ख्याल आता तुम वो सारा नहीं रही जिसे शादी के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ दिया। तो कौन सा एहसान किया मुझ पे? मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे, तुम आए थे। और तुम भी तो वो लड़के नहीं रहे जिससे मैंने शादी की थी। मैंने तो सोचा था एक बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर आगे पीछे होंगे, लेकिन तुम्हारे बाप ने इस किराए के दड़बे में लाकर फेंक दिया मुझे। मैंने भी तो नहीं सोचा था कि तुम इतने कंगले हो जाओ। कामरान, खैरियत? बिल्कुल ठीक है। वॉक विथ मी। फातिमा के साथ झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं। बेटा, अगर कभी झगड़ा हो भी तो तुम खामोश हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रही आप? बेटा, फातिमा भी बच्ची है, कभी कभी उल्टी सीधी बातें कर देती है, लेकिन तुम समझदार हो, बर्दाश्त कर लिया। ये मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कामरान, जितने अरसे वो मेरे साथ रही है उसके बारे में मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो भी ऐशो आराम की जिंदगी की ख्वाहिशमंद है। ऐसी बात नहीं है मामा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर गलतफहमी होती तो मैं उसकी शादी अहमद से करवाने पर राजी होती। लेकिन अहमद से उसकी शादी तो आप करवाना चाहती थी ना, वो खुद तो नहीं करना चाहती थी। अच्छा बताएं, सच क्या है? वो बोले ना। बेटा, वो अहमद को पसंद करती थी। देखो बेटा, उसका भी जिंदगी पर हक है। तुम नहीं थे तो कोई और तो होना चाहिए था ना। उसने कोई गलत नहीं किया। मामा, ये आप कह रही हैं उसने कुछ गलत नहीं किया? वो इस तरह मेरे घर में रहती रही और ये सब कुछ। बेटा, उसका तरीका गलत था, वो गलत नहीं थी। अगर कोई और लड़की भी होती तो शायद वो भी यही करती। अब देखो, हर लड़की फरवा तो नहीं है जो तुम्हारे बगैर किसी को नजर उठा के भी ना देखे। नसरीन, इधर ले आओ। हाँ, साथ को इधर लाओ।
तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, ऐसे ही यहाँ बैठी हुई बुक पढ़ रही थी। आपको क्या हुआ? परवा, मुझे मामा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। इरादे तो किसी के भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा को शाइस्ता खाला की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है और मामा चाहती हैं कि मैं भी कुछ दिन के लिए खाला के पास चली जाऊं। फातिमा उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है। मगर क्यों? मामा कहती हैं कि वो उस घर में सिर्फ अपने कदम जमाना चाहती थी, तो हो गए। फातिमा ऐसे क्यों कर रही है? मुझे आपसे बात करनी है कामरान। आपको कोई गलत फहमी हुई है कामरान। वो कपड़े। फातिमा, मैं इस घर से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं इस कमरे से जरूर चला जाऊंगा। तुम मुझे निकाल दे। मेरे साथ रह के क्यों अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं आप? मैं निकाल दूं ताकि तुम इस गुनाह को भी मेरे सर डाल दो कि मैं तुम्हें निकाल दूं यहां से। अगर जाना चाहती हो तो खुद चली जाओ। चली जाओ। हाँ, चली जाओ। और अगर 10 साल बाद आकर भी देखोगी ना, तो मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं होगा, किसी मजबूरी के तहत भी नहीं। बाबा खाना तैयार है, शाम को मुझे देर हो जाए तो खाना खा लीजिएगा। अनिला, एक मिनट। कहाँ जाना है बेटा? क्यों देर हो जाएगी? बाबा वो बोलो। बाबा, शाम को थोड़ी देर के लिए मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? बाबा आकर बताती हूँ ना, अभी मुझे देर हो रही है। अनिला, तुम मुझसे बातें छुपाने भी लगी। क्या मतलब बाबा? तुम किस जरूरी काम से जा रही हो क्या मैं समझ नहीं सकता? बाबा अभी तो मैं अस्पताल जा रही हूँ, शाम को थोड़ी देर की गलत कर रही हो, बिल्कुल गलत कर रही हो। कामरान को क्या तुम्हारे घर का पता मालूम नहीं? वो खुद भी आ सकता था, छोड़कर वो तुम्हें गया है, तुम क्यों उसका पीछा कर रही हो? बाबा शाम को टाइम से वापस घर आ जाना, साथ खाना खाएंगे। Have a nice day. मैं इस घर से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं इस कमरे से जरूर चला जाऊंगा।
अगर जाना चाहती हो तो खुद चली जाओ। चली जाओ। हाँ, चली जाओ। अच्छा, हाँ? एक मिनट, मैं बाद में कॉल करता। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। क्या किया मैंने? हमारे घर का तमाशा मेरी बहन के घर ले गए सुनाने के लिए। वो तमाशा मैंने नहीं, वो तमाशा तुमने खुद लगाया है फरहत। अपने घर पर तवज्जो देने की बजाय तुम दूसरों के मामलात निपटा रहे। जानती हो कि तुम्हारा बेटा फ्लैट में कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी गुजार रहा है, और तुम अपने भांजों और भांजियों की शादियां और उनकी बीवियों की इंक्वायरी में मसरूफ हो। और तुम्हारा बेटा वो हमसे दूर है, वो कहां है, किस हाल में है, ये जानती हो तुम? आप है ना उसकी हर गलती पे पर्दा डालने के लिए हर वक्त सपोर्ट करते रहते हैं आप उसको। हाँ, वो तो मैं हूं। हमारा बेटा उस लड़की के उकसाने पे नहीं गया, आपकी शाय देने पे गया घर से। नहीं फरहत, मेरा बेटा तुम्हारी तवज्जो ना मिलने की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर इस घर को छोड़कर चला गया। हाँ तो ठीक है, आप दे दे तवज्जो, ले आए उसको इस घर में वापस। तो तुम क्या समझती, मैं ये सब नहीं करूंगा? याद रखना फरहत, मैं अपने बेटे को कामयाब करने के लिए जो कर सकता हूं वो कर गुजरूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ असर, हमारा बेटा कामयाब, लेकिन वो जिस लड़की के चक्कर में उसको बर्बाद कर देगी। फरहत, तुम एक बार अपने बेटे का साथ तो देती, हो सकता है कि वो लड़की बुरी ना हो, वो अच्छी हो। जी जी, मैं देख लूंगा ये सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शाइस्ता आंटी हैं? जी, सॉरी बेटा, मैं पहचानी नहीं। आप कौन? जी, मैं कामरान की। कामरान की? मेरा नाम अनीला है, मैं कामरान की दोस्त हूँ। मैं एक्चुअली सीधा हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अच्छा, तुम डॉक्टर हो? जी। अच्छा, अगर कामरान की दोस्त हो तो आओ, यहाँ क्यों खड़ी हुई? अंदर आओ, आ जाओ। और तुम यहाँ खड़ी होकर मेरी शक्ल क्यों देखती हो? जाके चाय का इंतजाम करो। अच्छा, ये सब कुछ समेट के फिर मेरा कमरा साफ कर लेना। तुम्हें कामरान सड़क पर मिला? जी। और उसे लावारिस समझ के तुम उसे हॉस्पिटल ले गई। बहुत एहसान है तुम्हारा। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। हाँ, ये तो है, सड़क पर पड़ा हुआ कोई भी लावारिस ही लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो लावारिस नहीं है, उसके बाली वारिस हैं। जी। जैसे मैं हूं उसकी माँ। बिल्कुल। आई थिंक मैं अब चलती हूँ। कामरान से नहीं मिलोगी? वैसे आजकल वो बहुत देर से आता है। नहीं, मैं एक्चुअली बाबा घर पर वेट कर रहे हैं मेरा। घर पे और कौन कौन? मैं और मेरे बाबा। आप आइएगा ना किसी दिन? हाँ, क्यों नहीं। इस इतवार को? नहीं, इस इतवार को तो हम फरवा की तरफ जा रहे हैं।
फरवा को तो बताया होगा ना कामरान ने, उसकी बचपन की मंगेतर। तो पागल हो गए हो क्या? तुमने फातिमा से जाने का कह दिया। मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ कभी पहले की तरह हो पाएगा। ये सब कुछ करके तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। जितना गलत मेरे साथ हो चुका है उससे ज्यादा गलत क्या होगा? कामरान, घर जाओ, फातिमा से जाकर बात करो, उससे भी तो पूछो कि उसने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया, इतने टाइम में उसने क्या क्या सहा। पूछा था तो उसने कहा कि मेरे जाने के फौरन बाद वो मम्मा के पास आ गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डर गई हो। ऐसा क्या हो गया था जिसे बताने से वो डर गई थी? कामरान, तुम घर जाओ, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाकर आराम करो। अब तो घर जाने से भी डर लगता है यार, दिल नहीं लगता वहां पे। ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है फरत, मैं देख रही हूँ कि तुम फातिमा के मामले में कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं कामरान फातिमा से मोहब्बत करता है, छोटा बच्चा है उन लोगों का। अगर उनमें दूरी हो गई तो उस बच्चे के साथ क्या होगा? वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो तुम्हें फरवा से ज्यादा फातिमा की फिक्र है? नहीं, मुझे उस बच्चे के दरबदर हो जाने का डर है। अच्छा खैर छोड़ो, आज अनीला आई थी। अनीला? कौन अनीला? कामरान की दोस्त है, डॉक्टर है। इससे पहले तो मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। यहाँ से जाने के बाद कामरान ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? तो ये कि उसके पीछे पीछे घर तक आ गई। कोई तो बात होगी ना इसमें। कैसी बात? देखो फरहत, कामरान की अब फातिमा में कोई दिलचस्पी नहीं रही और मुझे लगता है कि वो अनीला के कहने पे ही घर आया। तो अब क्या होगा? पता नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताएं। अगर कामरान फातिमा को छोड़ना चाहता है तो उस पर पहला हक फरवा का नहीं होना चाहिए? तो मैं ये सोच रही हूँ कि कोई फैसला करने से पहले फरवा का रिश्ता मांग लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। वो मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आ गई? हाँ आ गई। क्या मिला अपनी मनमानी करके तुम्हें? कुछ नहीं। इसीलिए मना करता था ना, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें वहां से। नहीं चाहता वो तुम्हें। जानती हूँ। क्या जानती? यही कि वो नहीं चाहता मुझे। क्या हुआ? कामरान ने कुछ कह दिया तुमसे? वो तो वहां था ही नहीं। और तुम कहाँ थी? उसके मामा के साथ। माँ ने कुछ कह दिया? वो तो अपनी मसरूफियात बता रही थी। माँ की मसरूफियात से ऐसी क्या बात है? तुम इधर देखो। क्या हुआ बेटा? कुछ कहा? आप कल कामरान के मंगेतर के घर जा रहे हैं।
तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारी कोई दोस्त घर आएगी? जी बाबा, मुझे भी मालूम नहीं था। अच्छी लड़की है। तुम कब से जानते हो उसको? पिछले 1 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर है, दिल की भी बहुत अच्छी है। तभी तो मिलने आ गई। जी। तुमने फातिमा से बात की? मामा, फातिमा से बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या हो गया कामरान, कैसी बातें कर रहे हो? मैं सोच सोच कर थक गया हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? यही कि फातिमा मेरी बहुत बड़ी खुशी थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे बाप की बन गई। अब इस रिश्ते का क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? क्या अंजाम होना है? तुम्हें उसे माफ करना होगा बेटा। वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। ठीक है, साथ को उससे ज्यादा अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन है तो उसकी माँ। पहले तो आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बहुत नाफरमानी की, गलत किया, बहुत गलत किया। नहीं बेटा, भूल जाओ। अब तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। थैंक यू।